मैं सबसे पहले कहता हूँ एक बहुत अच्छी कोशिश की गई थी मरकजी सरकार की तरफ से और वजीर आजम मोदी साहब की तरफ से कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। और जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 2 साल से एक जो सियासी ढांचा था वो कहीं ना कहीं थम गया था। अब उसको रिवाइव करने की जरूरत थी, उसको शुरुआत करने की जरूरत थी। लगभग काफी टाइम से अब गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, और ज्यादा देर तक ये गवर्नर रूल ठीक नहीं रहता किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए। तो लोग भी काफी परेशान हैं। आपने देखा हर किसी दफ्तर में अभी अफसरशाही बनी है। तो लोग एक बेहतरीन सरकार चाहते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार चाहते हैं। तो आज ये जो मीटिंग केंद्र की तरफ से जो बुलाई गई थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरफ से, एक अच्छी पहल थी जिसमें हर एक, चाहे अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टीज यहाँ रही है वो उसमें शिरकत की। तो मुझे लगता है एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई, हर एक ने अपनी राय रखी। मुझे काफी अच्छा लगा गुलाम नबी आजाद साहब ने जो अपना पॉइंट रखा था कि जो कश्मीरी पंडित है, अब कोशिश करनी है कश्मीरी पंडितों को यहाँ वापस लाने की, उनको वापस फिर से यहाँ बसाने की। तो एक अच्छा पॉइंट है। मुजफ्फर बेग ने भी काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अफसोस होता है जब महबूबा मुफ्ती साहिबा फिर उस 370 का राग रोना शुरू कर देती है। और आज भी आपने देखा कि अभी उनका ऐसा बयान आया, देखिए 370 अब जमीन के नीचे 70 गज दस चुका है, जो कि निकालना बहुत मुश्किल है। अब लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए महबूबा मुफ्ती साहिबा। आप वही महबूबा मुफ्ती साहिबा जब गरीबों के इलेक्शन, जब छोटे इलेक्शन यहाँ पर हुए थे तब आपने बाइकआउट किया। आज असेंबली इलेक्शन अब नजदीक आ रहे हैं तो आप अब राग नए आपने चेंज कर दिए। तो मुझे लगता है आपका जो दोगलापन है अभी बंद कर देना चाहिए। लोगों में आप एक्सपोज हो चुकी है और 370 वापस आने वाला नहीं है। हाँ, सबको चाहिए अब लोगों के हित में बात करें, जो लोगों की बेहतरी के लिए, जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए है। अब यहाँ के लीडरों को वो मरकज में लेना चाहिए जो लोगों के हित में होगा। अब आपने देखा कि किस तरीके से पीडीपी की तरफ से बयान आया, बहुत अफसोस होता है। लेकिन ओवरऑल जो देखा जा रहा है, जो बड़े नेता है फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मुजफ्फर बेग, उन्होंने काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आजाद साहब ने रिस्पॉन्स दिया। मैं समझता हूँ पीसफुल एटमॉस्फेयर में एक काफी अच्छी मीटिंग हुई है और आगे मुझे लगता है लोगों तक इसके नतीजे आने वाले। एक फ्रूटफुल मीटिंग फिलहाल आज ही साबित हुई। देखिए, जहाँ तक सियासी पेशरफ्त का ताल्लुक है, ये अच्छी बात है कि जो वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुलाई थी, हमने गालिबन आप ही के साथ यही बात 2 दिन पहले की थी कि इस मीटिंग में जो भी अंदरूनी मामलात हैं उन पे बात होगी। जहाँ तक दफ़ा 370 और 35 का ताल्लुक है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उसके लिए पेटिशन दायर की गई थी, तो उस पर मेरे ख्याल से बात नहीं होगी। लेकिन वही सामने बात आ गई, जो अभी तक लीडरान बाहर आ गए, उन्होंने यही कहा है कि हमने 4-5 मुद्दों पे बात की, जिनमें एक मुद्दा ये भी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए, और इसके अलावा जो असेंबली के इंतखाबात हैं वो जल्द अज जल्द करवाए जाए। और डिलिमिटेशन पे भी बात हुई, और वही जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद ही असेंबली के इंतखाबात होंगे, ताकि अपनी हुकूमत बने और लोगों के मसाइल हल हो। इसके अलावा जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी वापसी के बारे में भी बात हुई, और भी कुछ बातें जो लीडरान ने वहाँ प्रेस के सामने रखी, वो यही था कि कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह की तरक्की होनी चाहिए। जो मुल्क के बाकी हिस्सों में तरक्की हो रही है, उसी तरह से यहाँ भी तेज़ तर तरक्की होनी चाहिए। तो ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि जो आज की मीटिंग का माहासिल है वो यही है कि हर एक को जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए, और उसी की वजह से तामीर और तरक्की भी मुमकिन हो सकती है। दफ़ा 370 जहाँ तक मुजफ्फर बेग का ताल्लुक है, वो एक बहुत बड़े कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लॉयर रह चुके हैं। तो उनको एक इल्म है इस बात का कि 35A में कौन से मुद्दे हैं और 35, ये तो अलग अलग मुद्दे हैं जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। लेकिन अगर माइन्यूटली देखा जाए, दफा 370 और 35A एक ही चीज के 2 नाम है जो मुझे समझ आ रहा है। एक सिर्फ नौकरियों और जमीन के मुतल्लिक है, दूसरा जो है वो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या यहाँ की निज़ाम हुकूमत के बारे में, वो उस बारे में है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि एक जैसी बात है। दफा 370 और 35A लाजमी मलजूम एक आपस में मिल रहा है। मुफ्ती ने वो उन सब इश्यूओं पे बात की जो लोगों की जो है इश्यूज थे, जो लोगों की डिमांड्स थी। तो और उसने ये बात भी वाज़ेह कर दी वहाँ की कि जो आपने 35A 370 को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है हमसे छीना, हम उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। ये एक इलीगल एक्ट था, जो हमारी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का हक था, वो आपने जो है चोर दरवाजे से हमसे छीना है। हम बिल्कुल उस पर स्ट्रगल करेंगे, हम जद्दोजहद करेंगे। हम कतई इस चीज़ को मानते नहीं हैं। जो वादा उसने यहाँ किया था लोगों के साथ, वो वादा उसने वहाँ निभाया, और हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी पॉलिटिकली,
लीगली हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारे जो हुकूक है उन्हें रेस्टोर किया जाए। उसके साथ साथ जितने भी कैदी है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, चाहे यहाँ के जेलों में है या बाहर के जेलों में है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम दूरियां जो है दिल्ली और कश्मीर की दूरियां, जम्मू कश्मीर की दूरियां दूर करना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि वाकई जो जख्म लग गया है तो प्रैक्टिकली उसे मरहम लगाने की ज़रूरत है, तब जाके ये दूरियां जो है ख़त्म हो सकती है। और आपने देखा होगा ये मारदाट, इसमें जो है सफरर्स जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और हम ये समझते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात होनी चाहिए। ये हमारी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने ये सारी बातें रखी है।